प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के महान और पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ और एक बार प्रभु के वचन के सामने बैठने के लिए, परमेश्वर के वचन मनन करने के लिए खुदा ने जो सौभाग्य हमारे लिए दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके नाम को तारीफ करता हूँ। आप सभी को ब्लेसिंग वर्ड में प्रभु यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। कुरिन्थियों का पहला पत्र 10वें अध्याय का 12 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। पवित्र शास्त्र में पौलुस के द्वारा परमेश्वर की आत्मा दिया हुआ एक चेतावनी, एक वाणी यहाँ पर पाए जाते हैं। हम लोगों को मालूम है कुरिन्थ कलीसिया में कई प्रकार की आत्मिक वरदान पाए हुए विश्वासी लोगों से भरा हुआ कलीसिया था। वहाँ पर वरदानों का कोई कमी नहीं थे। सब लोग, सब विश्वासी परमेश्वर की आत्मा की किसी न किसी प्रकार के वरदान पाए हुए लोग थे करके हम बोल सकते थे। लेकिन कुछ लोग तो प्रभु का वचन से दूर भी थे। उस कलीसिया परमेश्वर की आत्मा का ये वरदान प्राप्त होने से उनको ऐसा एक मानसिकता आया था, कैसे भी जी सकता है, हम कभी भी प्रभु से अलग नहीं होगा, हमारे जीवन में गलतियां कभी नहीं आएंगी। इस प्रकार के एक केयरलेस लाइफ वे जी रहे थे। तो पौलुस ने उनकी जीवन को, उनकी चाल चलन को जानते हुए उनके लिए इस पत्र जब लिखा तो उनको समझाना बहुत जरूरी था करके प्रेरित को मालूम पड़ा, क्योंकि वे लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो उन्हें कहीं लेकर जाएंगे और प्रभु यीशु से दूर कराएंगे करके प्रेरित का मन में एक विचार बैठ गया, एक डर बैठ गया। क्योंकि पीछे इतिहास की तरफ मोड़कर देखोगे, इस्राएलियों के जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव वहाँ पर पाए जाते हैं। इस्राएली प्रभु परमेश्वर किए हुए बड़े बड़े कामों को देखा, अद्भुत कार्यों को अनुभव किया, लेकिन उनके अनुभव में उन्होंने जिस वायदा प्राप्त करने के लिए निकले थे उस वायदा के देश में नहीं पहुंचे। पवित्र शास्त्र में हम लोगों को देख सकता है, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मिस्र में से छुड़ाया था और दुनिया की किसी भी जाति के लिए परमेश्वर ऐसा नहीं किया। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आकाश से मन्ना देकर उनको खाना खिलाया, उनके लिए चट्टान से पानी का स्रोत प्रभु ने दिया और परमेश्वर ने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ वो जो भी किया था सब कुछ अद्भुत तरीके से उनको प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। ये सब कुछ प्राप्त होने के बाद वे लोग जंगल में, रेगिस्तान में जैसे चलते जा रहे थे, परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर की भलाई को याद करके उनका धन्यवाद नहीं दिया, परंतु परमेश्वर के खिलाफ वे कुड़कुड़ाने लगे और वे प्रभु के वचन के विरुद्ध में चलने लगे। उसका नतीजा ये हुआ, उनमें से मिस्र से निकले हुए लोगों में से यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी व्यक्ति वायदा के देश में, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं हुआ। ये बातों को समझाते हुए कुरिन्थ कलीसिया के लोग बता रहे हैं, अगर तुम में से कोई समझता है मैं खड़ा हूं, मैं स्थिर हूं,
में कभी नहीं गिरेगा। तो पौलुस कहते तुम अपने आप को संभालना है। प्रिय लोगों, इन दिनों में कई सारे लोग प्रभु के वचन को छोड़कर पीछे हट चुके हैं, पीछे हट जाता है। लेकिन इस अवसर पर अगर प्रभु में हम हैं, हम सावधान रहे, अंत तक प्रभु में बने रहने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, आशीष करे। आमीन।